राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब ने महात्मा गांधी के संदेश का प्रचार किया। उनकी देश को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब की 125वीं जयंती समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर मेहताब के प्रयासों से ओडिशा का एकीकरण हुआ था। कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने डॉक्टर मेहताब के सम्मान में विशेष स्मारक टिकट और सिक्का भी जारी किया। भारत माता के सपूत उत्कल केसरी डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर मैं उनके प्रति हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। यहाँ प्रस्तुत की गई डॉक्टर मेहताब के जीवन से जुड़ी चित्र प्रदर्शनी, पुस्तक और शॉर्ट फिल्म शिक्षा और प्रेरणा के स्रोत है। यहाँ कविवर राधानाथ राय के प्रेरक गीत सर्वे सांग जननी भारत धरणी का जो गायन किया गया है, मधुर संगीत, इसके लिए मैं बहुत प्रभावित हूँ। हम जब छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, ओपनिंग सॉन्ग के हिसाब से इसको हम गाते थे, इसीलिए ये मेरे दिल के बहुत करीब है। भारतीय साहित्य निर्माता के रूप में अनेक योगदान को रेखांकित करने वाली पुस्तकों के विमोचन से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। इसके लिए मैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देती हूँ। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष में मेहताब की 125वीं जन्म जयंती साल भर मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए मैं ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी और उनके साथियों को सराहना करती हूँ। आज यहाँ डॉक्टर मेहताब की स्मृति से डाक टिकट और कॉइन का विमोचन करके मुझे प्रसन्नता हुई है। मैं संबद्ध मंत्रालय तथा विभाग की प्रशंसा करती हूँ। इस अवसर पर मुझे कुछ पुराने बातें याद आ रही है। डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब के विराट व्यक्तित्व की छवि मुझे दिखाई दे रही है। उस छवियों के विशाल प्रतिभा के अधिकारी, एक महान स्वाधीनता संग्रामी, समाज सेवी, देश मातृका के ये सुपुत्र के कुछ कियदांश, क्योंकि उनके प्रतिभा को वर्णना करने से मुझे लगता है दिन भर लग जाएगा, इसलिए कुछ कियदांश आपके सामने मैं रखना चाहूँगी। मैं जब कॉलेज में थी और उसके बाद के दिनों में भी मुझे डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब को देखने और सुनने का अवसर मिला था। उनके वक्तव्य और उनकी विद्वता की कोई तुलना नहीं थी। वे सहज एवं सरल भाषा में भाषण देते थे। कोई महत्वपूर्ण बातों को ये इस प्रकार से व्यक्त करते थे जिसे आम आदमी आसानी से समझ पाता था। हम उनके उल्लेखों को प्रायः पढ़ते थे। अपने समाचार पत्र प्रजातंत्र में वे गांव मजलिस नाम से लेख लिखते थे। ओडिशा के बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सभी उनके उल्लेखों की प्रतिभा प्रशंसा करते हैं। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विषयों पर मेहताब के लेखन से उनकी सोच की मौलिकता का पता चलता था। बाद में उन्हें साहित्य अकादमी द्वारा उनके गांव मजलिस के लिए सम्मानित किया गया। उस समय डॉक्टर मेहताब किसी भी पद पर नहीं थे, परंतु पूरी ओडिशा के मुखिया के रूप में उनका आदर होता था। लगभग हर विषय पर उनकी राय मांगी जाती थी। डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब अपने छात्र जीवन से ही स्वतंत्रता संग्राम के प्रति आकर्षित हुई थी। वे रेवेन्सा कॉलेज में पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी ने कई बार ओडिशा का दौरा किया। मेहताब ने गांधी जी के प्राय समस्त कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया करते थे। मेहताब ने ओडिशा के गांव-गांव में गांधी जी का संदेश फैलाया। इसीलिए ओडिशा में एक लोकप्रिय कहावत है, हरि महता
आनेला गांधी छता, अर्थात हरिकृष्ण महताब ने गांधी जी के छत्र को ओडिशा के गांव-गांव तो पहुंचाया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महताब ने आंदोलनों में भाग लिया तथा वे कई बार जेल भी गए और हर बार जब वो जेल से लौटते थे दोगुना उत्साह के साथ स्वाधीनता संग्राम में शामिल होते थे। 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी की यात्रा की। उस समय नमक सत्याग्रह देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित किया गया था। हरिकृष्ण महताब ओडिशा में नमक सत्याग्रह के प्रमुख नेताओं में से एक थे। इतिहासकारों के अनुसार नमक सत्याग्रह में ओडिशा के लोगों ने अग्रणी भूमिका निभाई थी।